नमस्कार, मैं हूं संतोष झा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। बिजनेस के लिए निगोशिएशन स्किल का होना जरूरी है क्योंकि हमारे बिजनेस की रेवेन्यू और ग्रोथ डायरेक्टली निगोशिएशन पर डिपेंड करती है। फिर चाहे वो कोई लैंड डील हो या सेल और एक्विजिशन को क्लोज करना हो। लेकिन कई बार बिजनेस डील्स में ना दूसरी पार्टी ब्लंटली आपकी डील को ना कर देते हैं। ऐसे में अपनी निगोशिएशन स्किल से आप उनकी ना को भी हाँ में बदल सकते हैं। कैसे, यही सीक्रेट आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, डोंट टेक इट पर्सनली। यस, दिल से मत लगाइए। जिस तरह से असफल कोशिश आपको सफलता के नजदीक ले जाती है, उस तरह से हर ना आपको हां के नजदीक ले जाती है। चलिए अगर हम सेल्स की बात करें ना, तो सेल्स में आपने देखा होगा जब आप 10 लोगों को कॉल करते हैं ना, तो 10 में से 9 लोग तो आपको नो कह देते हैं, पर एक जने तो जरूर आपको यस कहता है। इसका मतलब आप एटलीस्ट यस की तरफ आगे बढ़ तो रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2, जब आपको कोई ना कहता है ना, तो आप उससे बहुत अच्छे सवाल करें। यस, प्रोबिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप अच्छे सवाल कैसे करते हैं। जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, अदर पार्टी से कम्युनिकेशन बंद ना करें, बल्कि उनसे बातचीत जारी रखें और जानने की कोशिश करें कि उनके ना कहने के पीछे वजह क्या है। मैं ये समझता हूं कि आप अगर छोटा सा एक सवाल पूछें ना उनसे कि सर क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपके दिमाग में अभी है क्या, या ऐसा कोई चीज जो मैं आपको सही नहीं बता पा रहा हूं, तो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज राइट, तो शायद आपको रास्ता मिल सके। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस योर रिस्पॉन्स। प्रैक्टिस सिर्फ ना की नहीं करनी है, बल्कि अपने हर रिस्पॉन्स की हाँ ना, मे बी अदर पार्टी के हर रिस्पॉन्स आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा। जी, एक आइडिया दूं, रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस करते वक्त लास्ट टाइम उन्होंने जिस बात पर ऑब्जेक्शन रेज किया था ना, उसको आप नोट कर लें और आप सोचें कि उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप उनके ऑब्जेक्शंस को ठीक से क्लियर नहीं करेंगे, आप ठीक से सुनेंगे नहीं ना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। पॉइंट नंबर 4, फॉलो अप। नेगोशिएशन डील ना भी हो पाए तब भी आप अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से फॉलो अप हमेशा करते रहें। इनफैक्ट उन्हें एक डेट और टाइम बताएं कि कब आप उनसे दोबारा फॉलो अप के लिए तैयार हैं। इस तरह का बिहेवियर आपके डेडिकेशन को दिखाता है। आपका बिहेवियर उन्हें पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देगा दैट आप सचमुच उनके काम के लिए इंटरेस्टेड हैं। आपके एक सिंसियर इंटरेस्ट को दिखाएगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, सोशल प्रूफ। देखिए हम जो हैं बहुत ही सोशल होते हैं, लोग आमतौर पे सारे लोग बहुत ही सोशल होते हैं और वो उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जो बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। और इसीलिए आप देखे होंगे जब भी कोई फैशन ट्रेंड चलता है ना, तो काफ़ी सारे लोग उसी फैशन के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो कितना वियर्ड ही क्यों ना लग रहा हो। और इस टेक्निक में आपको सोशल वैलिडेशन दिखाना है, क्योंकि लोग उन्हीं चीजों के लिए हां करते हैं जिन्हें सोशली एक्सेप्टेबल माना जाता है या बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा जब आपने किसी भी ई कॉमर्स से कोई चीज परचेज करी होगी ना, तो परचेज के वो बाद आपसे वो एक रेटिंग देने के लिए कहते हैं, और रेटिंग और रिव्यू दोनों चीजें उनको चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इससे सोशल वैलिडेशन होती है। इससे यह पता लगता है कि अगर काफी सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट को पसंद किया है, खरीदा है और अच्छे रिव्यूज दिए, तो जरूर ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। और आपने देखा होगा उसकी सेल स्काई रॉकेट हो जाती है। तो इससे हमने क्या सीखा? अगर आपका भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो आप सोशल वैलिडेशन लीजिए, आप उसकी रिव्यू निकालिए जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया है, और आप इससे देखेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपका सेल काफी तेज हो जाता है और आपकी ना जो कस्टमर ना कहते हैं ना, वो हाँ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने एक बड़ा ही एक वियर्ड सा बिहेवियर देखा होगा जब आप किसी बार या चर्च में कलेक्शन के लिए, डोनेशंस के लिए देखे होंगे ना, तो आपने ये देखा होगा कि कुछ पैसे वो पहले से उस डब्बे में रखते हैं, जिससे उन्हें ये भरोसा हो कि बहुत सारे लोगों ने अगर डोनेट किया है तो इसका मतलब इसमें डोनेशन देना जरूरी है। अब इससे आप एक्साइट होके ना, आप भी उसमें कुछ पैसे डोनेट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6, री एस्टैब्लिश रेपो। इन केस नेगोशिएशन नहीं सक्सेस हो पाता है तो डील और रिलेशनशिप कस्टमर के साथ खत्म करने की बजाय दोबारा रेपो बिल्डअप करने की कोशिश करें। चलिए, आपने अगर किसी कस्टमर को पहले कोई एक प्रोग्राम बेचा है, तो शायद उन्होंने आपको मना कर दिया, आप फेल हो गए। लेकिन इस बार आप कुछ दिनों बाद फिर उन्हें फोन करें और उन्हें बताएं कि सर, जो आपने फीडबैक दी थी वो फीडबैक हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी है, हमने इसमें डाल दी है, हमने आपकी चीज़ों, आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझी है और वो इसमें रिजॉल्व कर दी है। आज जो ये नया प्रोग्राम हम लेके आए हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है और आपको बिल्कुल सूट करता है। आप देखेंगे कि इसकी वजह से वो आपसे काफ़ी खुश होते हैं और आपके सर्विसेज को, इसके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, और इससे आपका रिफंड बच जाता है। पॉइंट नंबर 7, अवॉइड आर्गुमेंट।
चलिए अब आपको मैं एक की बताता हूं ना को हाँ में बदलने का, पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बेवजह किसी से भी बहस ना करें, अननेसेसरी का कोई ऐसी आर्गुमेंट नहीं करें जो थोड़ा नेगेटिवेट कर दे। आप अपने को ऐसा सामने वाले के सामने रखें जैसे कि आप उस पार्टी के बारे में सारी बातें समझ रहे हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, स्टेट व्हाट यू कैन डू नॉट व्हाट यू कांट डू। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए, आप वही चीजें उनको बताएं जो आप उनको डिलीवर कर सकते हैं, जो आसानी से आपके लिए पॉसिबल है। ये बातें बिल्कुल भी ना बताएं जो आप नहीं कर सकते। मतलब रॉन्ग कमिटमेंट्स बिल्कुल भी ना दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को ना प्रोस्पेक्ट का कंसल्टेंट समझें कि आप जैसे प्रोस्पेक्ट के बारे में समझ रहे हैं और फिर आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करें और देखिए कैसे आपका ना हाँ में बदल जाता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी कहते हैं कि यू बी द कनेक्टर। और एक बात याद रखिए, जब आप एक कनेक्टर बन जाते हैं ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है डील को क्रैक करने के लिए। चलिए अब बारी है मैसिव एक्शन प्लान की। जब भी आपको ना को हाँ में बदलना हो तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उन सारे 8 टेक्निक्स का यूज कीजिएगा जो आपके ना को हाँ में बदल देगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।